हेलो गाइज, वेलकम। कैसे बचे? बात करें यार कि लास्ट क्लास में हमने आपका ब्रांच अकाउंट में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 8 बताया था। इनवॉइस प्राइस वाला बताया था ना यार कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 8 इनवॉइस प्राइस। आज के क्लास में दो क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 9 और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 10। 9 और 10 एसएम शुक्ला फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बुक से लगातार चल रहे हैं और लगातार क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हैं। देखिए आपके स्क्रीन पे यह रहा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 9 और 10 दोनों आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 9 और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 10 दोनों आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। राइट डाउन कर लीजिए, अगर आपके पास बुक है तो आप उससे भी देख सकते हैं। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। हाँ बच्चे, चलिए देखिए यार, यह 9 नंबर और 10 नंबर हमने बना दिया, इसलिए पता है मतलब बना करके समझाते ताकि कम टाइम में आपका ज्यादा क्वेश्चन कवर कर दें। चलिए देखिएगा बच्चे, आपका 9 नंबर में यहाँ पे आपके क्वेश्चन के इंफॉर्मेशन में दिया हुआ था। सबसे पहले डेटर अकाउंट ओपन कर लीजिएगा, क्योंकि क्लोजिंग डेटर का वैल्यू नहीं गिवन था। ठीक है, तो यहाँ पे डेटर अकाउंट पहले ओपन कीजिएगा। टू बैलेंस बीडी ओपनिंग डेटर आपका 1500 का है। क्रेडिट सेल्स आपको 20,000 का दिया हुआ था। ठीक है, और कैश रिसीव फ्रॉम डेटर आपके क्वेश्चन में 17,500 का है। बैलेंसिंग फिगर आपका 4,000 का क्लोजिंग डेटर निकल जाएगा। यह आपका डेटर अकाउंट कंप्लीट। अब ब्रांच अकाउंट का बात करते हैं। देखिए यहाँ पे टू बैलेंस बीडी आपका बच्चे 12,000, ओपनिंग डेटर आपका 1500 था, गुड्स सप्लाई था यहाँ पे आपका 80,000 का। ठीक है, यहाँ पे रेंट एंड रेट आपका दिया हुआ था कैश अकाउंट में 3200, अदर एक्सपेंसेस 4800। और अब समझिए, देखिए यहाँ पे बैंक अकाउंट में टोटल हेड ऑफिस को भेज रहा था पैसा 1,24,000 रुपया। इस अमाउंट में दोनों अमाउंट शामिल है, समझिए थोड़ा ध्यान से। हेड ऑफिस को टोटल 1,24,000 भेजा है। आप दोनों अलग करके भी लिख सकते हो। आपके क्वेश्चन में कैश रिसीव फ्रॉम डेटर 17,500 है ना, तो आप उससे भी माइनस कर सकते हो यहाँ पे आप। ठीक है, और अलग करके लिख सकते हो दोनों कि कैश रिसीव फ्रॉम डेटर 17,500 और बाकी रिमेनिंग कैश सेल्स हो जाएगा, लेकिन दोनों ज्वाइंट करके 1,24,000 यहाँ पे लिखा हुआ है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, आप अलग अलग करके भी लिख सकते हो। अब देखिए यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक था 12,000 का, और इनवॉइस प्राइस हमेशा इनवर्स साइड से होता है, और इसका 33.33% था ना। तो यहाँ पे 12,000 का 33.33 डिवाइडेड बाई 133.33, हमारा लोडिंग ऑन ओपनिंग स्टॉक कितना आ गया? 3,000 का आ गया। कोई दिक्कत नहीं। अब लोडिंग ऑन गुड्स सप्लाई निकाले, 80,000 का 33.33 डिवाइडेड बाई 133.33, हमारा आ गया 20,000 का। लोडिंग इसका कितना आ गया? 20,000 का। बाई बैलेंस सीडी आपका क्लोजिंग डेटर 4,000 का दिया हुआ था, और मतलब निकाले हम लोग यहाँ पे 4,000 निकाले हैं ना, और क्लोजिंग स्टॉक हम लोग का 14,800 दिया हुआ था। और क्लोजिंग स्टॉक का लोडिंग जो है वो डेबिट साइड में लिखाएगा, तो यहाँ पे 14,800 का 33.33 डिवाइडेड बाई 133.33 आपका 3700। अगर आप कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कीजिएगा बच्चे, तो आपका अप्रोक्सीमेट में वैल्यू आएगा। जैसे यहाँ पे मैंने 3,000 लिख तो दिया है, लेकिन 2,999 आएगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, आप पॉइंट इधर उधर कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग का टोटल आ गया 1,65,800 का, और यहाँ भी हमने लिख दिया 1,65,800, और बैलेंसिंग फिगर जो आया वह हमारा ब्रांच प्रॉफिट हो गया यहाँ पे 60,600 का। यह प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 9 आपका कंप्लीट हो गया। चलिए 10 नंबर में चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए 10 नंबर को इसे मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। सबसे पहले यहाँ भी डेटर अकाउंट बनाएंगे। टू बैलेंस बीडी आपका 4,200 का दिया हुआ था, क्रेडिट सेल्स आपका 21,000 का था, और कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर आपका दिया हुआ था 19,800 का। क्लियर। अब बैलेंसिंग फिगर हम लोग का क्लोजिंग डेटर आ गया 5,400 का। अब यहाँ पे देखिए बच्चे, ओपनिंग स्टॉक आपका 7,500, ओपनिंग डेटर आपका 4,200 का हो गया। ठीक है, गुड्स सप्लाई आपका 54,600 दिया हुआ था। कैश और बैंक में आपका रेंट 2,400, टैक्सेस 480 और बेजेस 2,040 था। टोटल मैंने यहां पे लिख दिया। अब ओपनिंग स्टॉक और गुड्स सप्लाई का लोडिंग क्रेडिट साइड में जाएगा, जाएगा ना यार। पहले कैश सेल्स लिख दिए 3,24,000, सॉरी 32,400 था कैश सेल्स, 32,400, और कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर आपका 19,800 था। टोटल 52,200, मैंने 52,200 लिख दिया यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। अब
देखिए लोडिंग यहाँ पे 25% दिया था, 25%, तो 7,500 ओपनिंग स्टॉक कितना है 7,500 का 25/125 करेंगे तो आएगा 1,500 रुपया, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया। गुड्स सप्लाई था यहाँ पे 54,600 का बचे, इसका 25/125 करेंगे तो 10,920 यहाँ पे आ गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिए क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे 9,000 है और डेटर हम लोग निकाले हैं 5,400 का, टोटल 14,400 यहाँ लिख दिए। लेकिन क्लोजिंग स्टॉक 9,000 है, उसका लोडिंग डेबिट साइड में जाएगा ना, तो 9,000 का 25/125 हमारा आ गया 1,800, 1,800। और जब बैलेंसिंग किए तो हम लोग का ब्रांच प्रॉफिट आ गया 6,000 का। क्लियर? अच्छे से राइट डाउन कर लीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, राइट डाउन कर लीजिए। कहीं अगर डाउट हो रहा है, किसी चैप्टर में डाउट है, चाहे कुछ पर्सनल डाउट है, तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हो। सैटरडे संडे का लाइव क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, कोई चार्जेस नहीं है। मैक्सिमम फ्रेंड को शेयर कीजिए। आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट लगा के बता रहा हूँ यार, कोशिश कर रहा हूँ कि हर एक टॉपिक जो स्टूडेंट्स कहीं से भी पढ़ रहे हो हमारे वीडियो से उनको हेल्प हो जाए, पढ़े, तो आप भी हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक चैनल को पहुंचाइए, हर एक कॉमर्स स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13, 3 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। बाय, सी यू।